आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 सर्कल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है 10.2 परिमेय। 10.1 परिमेय हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 10.2 परिमेय में कह रहा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। यहाँ कोई एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है ऐसे, और इधर से ऐसे। यहाँ एक बिंदु ए, यहाँ एक बिंदु बी। कह रहा है कि बी से पी की दूरी और ए से पी की दूरी, यानी ये और ये दोनों बराबर हो गए। यहाँ केंद्र है, ओ है, यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको भी मिलाएंगे। जब हम लोग स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो स्पर्श रेखा पर वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये दोनों को बराबर करना है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रचना करेंगे। क्या करेंगे कि ओ से पी को मिला देंगे। ओ से पी को मिला दिए, ओ पी को मिलाए सीधा सीधा, या ओ से पी को मिलाए, ओ से पी को मिलाए। उसके बाद देखिए इसमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को सर्वांगसम कर देना है। ये फट से हमारा क्या हो जाएगा, सीपी सीटी से बराबर हो जाएगा। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि ए पी बराबर बी पी होगा, ये सिद्ध करना है। तो इसलिए हम लोग अब प्रूफ करेंगे। त्रिभुज ओ ए पी और त्रिभुज ओ बी पी में जाएंगे। पी में क्या मिलेगा हम लोगों को, ओ ए बराबर ओ बी होगा, जो कि त्रिज्या है वृत्त की, रेडियस है, तो त्रिज्या हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ पी जो है वो ऊपर वृत्त में भी है और नीचे में भी है, तो ओ पी बराबर ओ पी, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। और कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी है, ये 90 डिग्री है, दिया हुआ है पहले से ही हमारा, क्योंकि स्पर्श बिंदु के साथ जब भी हम लोग केंद्र को मिलाते हैं तो जो स्पर्श रेखा है उस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये दिया हुआ है, समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ हो गया। इसीलिए हमारा त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ओ बी पी के, और इसमें ये हो गया एक साइड का भुजा 90 डिग्री, और इसके ठीक सामने वाला भुजा है, तो 90 डिग्री और कर्ण हाइपोटेनियस और एक साइड, यानी आर एच एस से ये दोनों राइट हाइपोटेनियस साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कंग्रुएंट हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो इसीलिए हमारा ए पी जो है ओ बी पी के बराबर हो गया सी पी सी टी से। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर हो गया। इस तरह से हम लोग को प्रूव करना है। अब हम लोग आराम से कह सकते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से उसके जो भी स्पर्श रेखा खींची जाएंगे वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। ये थ्योरम है। यहाँ अब पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 करा है, एक वृत्त क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका बाहर में एक बिंदु Q है। यहाँ हम लोग एक बिंदु P लेते हैं, जो P और Q हमारा एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और Q का केंद्र से दूरी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हम लोग को O से P की दूरी निकालना है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में चूंकि कोण यहाँ पर P जो है वो 90 डिग्री बना रहा है,
तो यहाँ हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जाएंगे। त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं पाइथागोरस में कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर बराबर ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये हमारा सूत्र है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। लेकिन हम लोगों को निकालना है ओपी का मान, तो इसीलिए ओ पी का स्क्वायर बराबर ओ क्यू का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर लिखेंगे। इसमें हम लोग ओ क्यू का मान हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यहाँ हो गया 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये ओ पी है, स्क्वायर जो है वो इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है इन दोनों के। यहाँ हो जाएगा 25 गुने 25 करेंगे 625 माइनस 24 गुने 24 करेंगे 576, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, यहाँ हो गया 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ओपी का मान आया 7 सेंटीमीटर। हम लोगों का मान ओपी का मान 7 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या का मान, ये हमारा त्रिज्या का मान आया है 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 10.11 में यदि टी पी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू का मान 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू का मान किसके बराबर होगा? इस कोण का मान निकालना है। चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है, जबकि यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी इसका और इसका जोड़ करके भी 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। लेकिन हम लोग पूरा एक साथ बना रहे हैं चतुर्भुज ओ पी क्यू टी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर। तो कोण P प्लस कोण T, यहाँ लिखा है पी टी क्यू, वैसे भी लिख सकते हैं कोण पी टी क्यू प्लस कोण क्यू प्लस कोण ओ का मान क्यू ओ पी, कोण क्यू ओ पी बराबर कितना होगा 360 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है। हम लोग चतुर्भुज ओ पी क्यू टी में ले रहे हैं तो इनके चारों कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर। इसलिए यहाँ पर कोण पी का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु के साथ केंद्र के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इसलिए ये कोण कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का हो गया। कोण ये निकालना है, कोण पी टी क्यू निकालना है। कोण क्यू भी हमारा ये स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से स्पर्श बिंदु पर लंब है, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी हो गया 90 डिग्री। और प्लस कोण ओ का मान 110 डिग्री दिया हुआ है, इतना बराबर 360 डिग्री। अब इनको और इनको जोड़िए और उधर भेजिए। जोड़ेंगे, पहले लिख लेते हैं कोण पी टी क्यू प्लस इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 290 डिग्री बराबर 360 डिग्री, और कोण पी टी क्यू बराबर हो गया 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए, जितना घट करके आएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 70 डिग्री। ये 2 में से 2 गया, यानी कि कोण पी टी क्यू का मान चूंकि ऐसा होता है और इसलिए हमारा कोण टी का मान 70 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण
ओ ए किसके बराबर है? यहाँ पी ओ ए कह रहा है, यानी कि ये एक वृत्त हुआ जिसका केंद्र ओ है, इसका बाहर एक बिंदु पी है, यहाँ से पी ए एक स्पर्श रेखा और पी बी दूसरी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के कोण बना रहे हैं। यहाँ पूछ रहा है कि पी ओ यानी कि पी ओ ए इस कोण का मान कितना है, हम लोग से पूछा जा रहा है इस कोण का मान कौन है, इसमें से कौन ऑप्शन होगा। तो हम लोग सबसे पहले तो ये जानेंगे, चूँकि इधर से इसको मिला दिए, हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होता है। ये 10.2 में हम लोग थ्योरम में पढ़े परिमेय में कि ये वाला त्रिभुज ओ ए पी और ओ बी पी सर्वांगसम होता है, इसलिए ये कोण और ये कोण भी दोनों बराबर होगा। इस तरह से यहाँ ये जो कोण है वो हो जाएगा इसका आधा, यानी 80 का आधा हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ओ ए पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के। हम लोग पढ़े हैं इससे पहले RHS से इसको प्रूव किए हैं, इसीलिए कोण ए पी ओ बराबर कोण बी पी ओ हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर 80 डिग्री है, यानी कि 80 डिग्री का आधा कर देंगे यानी 40 डिग्री, यानी कि इधर वाला कोण भी 40 डिग्री, इधर वाला कोण भी 40 डिग्री। इसीलिए अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, इसमें हम लोग को मिल रहा है ओ ए पी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर है। इसीलिए हम लोग कोण जोड़ेंगे इसमें, कोण ओ ए पी प्लस कोण ए पी ओ प्लस कोण, इसमें पूछ रहा पी ओ ए, कोण पी ओ ए इतना बराबर 180 डिग्री। यहाँ स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या के साथ जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ 90 डिग्री है, इसलिए कोण ए का मान 90 डिग्री और इसका मान हम लोगों ने निकाला यहाँ पर 40 डिग्री और प्लस इस कोण का मान निकालना है, कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ करके उधर भेज देंगे, कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री माइनस इनको जोड़िए 0 और 9 4 13 130 डिग्री, इनको घटाइए आ जाएगा 0 और 5 यानी कि 50 डिग्री आंसर होगा। कोण पी ओ ए का मान हो गया 50 डिग्री, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन होगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। हम लोग को ये प्रूव करना है कि एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र हो गया और इसका व्यास है यहाँ से यहाँ तक ए और बी, इस पर स्पर्श रेखा जो खींचा जाएगा वो, और इधर जो बी पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा ये दोनों एक दूसरे के समांतर है, यानी कि यहाँ नाम दे दे एक्स वाई और इधर दे दे पी क्यू, यानी कि एक्स वाई यहाँ कह रहा है किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यानी कि एक्स वाई जो रेखा है ओ पी क्यू के समांतर है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है कि एक्स वाई जो है वो रेखा पी क्यू के समांतर है और एक्स वाई पर ही हमारा ए बिंदु है और क्यू पी क्यू के ऊपर हमारा बिंदु बी है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है, चूँकि यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर केंद्र से जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यहाँ भी स्पर्श रेखा पर
जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। पहले समझ लीजिए फिर लिखते हैं। तो ये कोण 90 डिग्री और ये कोण 90 डिग्री हम लोग पढ़े हैं कि यदि किसी भी दो रेखा के को काटने वाली तीसरी रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो ये दोनों रेखा समांतर होंगे। या इसको इस रूप में भी कर सकते हैं कि इधर ये 90 डिग्री का कोण है, इधर भी 90 डिग्री का कोण है। ये जो दो रेखा है उसको एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। इसका मतलब है कि दोनों रेखा क्या है, समांतर है। तो इसी को लिखेंगे हम लोग। कोण, चूंकि यहाँ कोण देखिए, इधर से लिखिए वाई ए बी, कोण वाई ए बी बराबर कोण, इधर से लिखेंगे पी बी ए, कोण पी बी ए बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा यहाँ स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के साथ बना हुआ कोण है। स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के साथ बना हुआ कोण है, या स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु और त्रिज्या पर के साथ बना हुआ कोण है। तो स्पर्श बिंदु और त्रिज्या के साथ बना कोण समकोण होता है। इसीलिए हमारा यहाँ जो कोण है वो क्या है, 90 डिग्री के बराबर हो गया। और कोण ये दोनों जो है, और चूंकि कोण वाई ए पी बराबर कोण पी बी ए जो है, और एक लाइन नीचे लिखिए कोण वाई ए बी बराबर कोण पी बी ए बराबर हो गया 90 डिग्री हो गया। यानी कि ये दोनों कोण क्या हो गया, अंतः एकांतर कोण हो गया, अंतः एकांतर कोण। जब अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएगा इसका मतलब है कि एक्स वाई जो है ओ पी क्यू के समांतर हो जाएगा। हमारा कोई भी दो रेखा ऐसे है और इसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और इसका अंतः एकांतर कोण बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो इस तरह से ये दो रेखा जो हुआ वृत्त के शीर्ष, वृत्त के व्यास के शीर्ष पर जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे।